वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। देखिए ये वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट है उन छात्रों के लिए जो कि छात्र यहां पर बीपीएससी फेज 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब ये पार्टिसिपेट कौन करेगा, यहां पे आपको बता दें कि जिनके पास बीएड की डिग्री हो, चूंकि यहां पे अब जो वैकेंसी है आपका 6 to 8 का वैकेंसी है, 9 to 12 का वैकेंसी है। अब आपको बता दें कि 6 से लेकर 12वीं तक की जो वैकेंसीज है यहाँ पे आपका बीएड का डिग्री मांगा जाता है, प्लस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ग्रेजुएशन के पास अगर आप लगा बीएड है और यहां पर एक शिक्षक पात्रता परीक्षा की जरूरत होती है। अगर आप 6 to 8 के लिए आवेदन करते हैं तो सीटेट पेपर 2 आपका होना अनिवार्य है, मतलब पास होना जरूरी है। ये मैं आपको एलिजिबिलिटी क्यों बता रहा हूं, इसको मैं अभी एलोबरेट करूंगा, क्योंकि अपियरिंग वाले छात्रों के लिए यहां पे थोड़ा सा दुखद समाचार है। जी हाँ, अब उसके बाद जो है क्लास 9 to 12 के लिए आपको बता दें कि भी वहां भी सीटेट नहीं, वहां पे एसटीईटी पेपर यानी कि जो राज्य सरकार करवाती है, एसटीईटी पेपर आपका 1 और 2 क्लियर होना चाहिए। 9 to 10 के लिए 1 और 11 12 के लिए 2 पेपर क्लियर होना चाहिए। क्योंकि इसके लिए तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 9 to 12 का अभी हाल ही में एसटीईटी 2023 कंप्लीट करवाया गया है। अब जो छात्र वहां पे सर्टिफिकेशन में पास हुए हैं, मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हैं, उनको वहां पे मौका मिलेगा कि वो 9वीं से 12वीं तक के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पे तब आएगी जब 9 to 12 में वो छात्र आवेदन नहीं कर पाएगा जो कि बीएड अपियरिंग वाला है। यानी कि अगर हो सकता है कि वो बीएड के फाइनल ईयर में हो या लास्ट सेमेस्टर में हो, कहने का मतलब है ना, या फिर उन्होंने अगर अपना जो है डीएलएड कंप्लीट नहीं किया है, या फिर उन्होंने सीटेट कंप्लीट नहीं किया, उनके साथ ये दिक्कत आएगी। तो खैर 9 से 12 में तो बीएड वालों को समस्या हो सकती है, लेकिन 6 से 8 के क्लास में यहां पर तो बीएड अपियरिंग वाले भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सीटेट अपियरिंग वाले को भी मौका नहीं दिया जा रहा है। और यहां पे जो है जो डीएलएड है, क्योंकि इसमें जो है अगर आप ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड कर रहे हैं तो उनको भी अपियरिंग में मौका नहीं देने की बात कही गई है। अब इस चीज को लेकर छात्र खासा नाराज हैं और छात्र जो है आज अपनी बातों को लेकर बीपीएससी कार्यालय जाने वाले हैं। अगर आप उनका सहयोग देना चाहते हैं तो आप भी जाइए उठकर उनके साथ और सीटेट अपियरिंग दिसंबर वालों को अलाउ करने का यहाँ पे अपील कीजिए, बीएड अपियरिंग को अलाउ करने का अपील कीजिए, और यहाँ पे डीएलएड अपील जो है अपियरिंग वाले छात्र उनको भी अपील करना चाहिए, ताकि वो जो है 6 to 8 में, क्योंकि 32,000 की वैकेंसी है और सरकार ने यहाँ पे साफ साफ शब्दों में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और ये नोटिफिकेशन आपको जो है देखने को मिलेगा आज के खबरों में। जी हाँ, जो कि मैं आपको दिखला रहा हूं, यहां से ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको बता दें कि देखिए बिहार बीपीएससी आयोग की तरफ से जो है परीक्षा के लिए आवेदन 3 नवंबर से स्वीकार होगा। एक्चुअली ये 3 नवंबर से स्वीकार नहीं होगा, 3 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा। और इसका जो है नोटिफिकेशन जैसे आएगा उसके एक दिन के बाद से आप लोग का आमंत्रण भी लिया जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए जाएंगे। वो सब प्रक्रिया में आगे बताऊंगा आपको। लेकिन आपको बता दें कि इसकी अधिसूचना शिक्षा विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद यहाँ पे जो है काफी मतलब मिलने के बाद ही जारी किया जा सकता है। तो हरी झंडी तो खैर मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर अपने जदयू वाले ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट भी करवाया है, उस पोस्ट को आप लोग देखिएगा। मैंने उसका नोटिफिकेशन आपको दिखलाया हुआ है कि 1,10,000 अगली बहाली आ रही है बिहार में शिक्षकों की। तो वहां पे मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, मध्य में 6 to 8, माध्यमिक में 9 to 10, उच्च माध्यमिक में 11 से 12 विद्यालयों में शिक्षकों की 69,692 पदों की वैकेंसी चिन्हित की गई है। वहीं पहले चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के रिक्त 40,000 से अधिक सीटें ही है, जिसमें कि इसको शामिल किया जाएगा। तो ये सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों की माने तो शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों में पहले चरण में रिक्तियां सीटों की संख्या भी दूसरे चरण में यहाँ पे जोड़ने की चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि संयुक्त सचिव हैं यहाँ पर सह परीक्षा नियंत्रक, क्योंकि सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि दूसरे चरण में किसी भी योग्यता, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, किसी भी योग्यता और अर्हता के लिए, किसी भी योग्यता और अर्हता के लिए, योग्यता जो कि आपका ग्रेजुएशन हो सकता है, अर्हता यानी कि आपका बीएड हो सकता है, डीएलएड हो सकता है, या पात्रता परीक्षा है ना, इसी को कहते हैं अर्हता, के लिए संबंधित परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों को अवसर नहीं दिया जाएगा। तो ये लाइन लिखकर यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन डाल दिया गया है और मुश्किल में डाल दिया गया है उन छात्रों को जो कि इस बार मौका मिल पाए नहीं मिल पाए, क्योंकि अगली वैकेंसी कब आएगी ये तो भगवान ही जानते हैं। क्योंकि इलेक्शंस के बाद पता नहीं, इलेक्शंस के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन के बाद वैकेंसी रिक्तियां बचेंगी नहीं बचेंगी, इस चीज को लेकर। तो यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया गया है कि परीक्षा में शामिल हो रहे हैं अभ्यर्थी, वैसे अवसर उनको नहीं दिया जाएगा। प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए अभ्यर्थी को पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। अब आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए पिछली बार वैकेंसी में जितने भी अपियरिंग वाले स्टूडेंट थे, चाहे वो सीटेट वाले थे, चाहे वो बीएड वाले थे, चाहे वो डीएलएड वाले थे, सबको अपियरिंग वालों को यहाँ पे जो है मौका दिया गया था कि आप लोग अप्लाई कर दीजिए, अगर आप लोग अपने परीक्षा में पास होंगे तो यहाँ पे जो है आप लोगों का हम लोग ज्वाइनिंग करवाएंगे। लेकिन ये समस्या हुई उन लोगों को ज्वाइनिंग करवाते समय, बहुत लोगों का रिजल्ट आया, बहुत लोगों का रिजल्ट अभी भी किसी किसी यूनिवर्सिटी का रुका हुआ है, तो उनका रिजल्ट नहीं हो पाया पास होते हुए भी। तो वैसे संख्या जो है ना, पार्टिसिपेट तो कर लिए बीपीएससी में, पास भी हो गए, लेकिन अब मान लीजिए उनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं रहेगा, उनका जो योग्यता ही नहीं रहेगा सर्टिफिकेट का, तो वो कैसे अप्लाई कर, उनको कैसे नियुक्ति दी जा सकेगी। तो इस चीज को लेकर जो है यहाँ पर वो सीटें खाली रह जाएंगी। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर जो है इन लोगों ने फैसला लिया है कि हम वैसे अभ्यर्थियों को जो अपियरिंग वाले हैं उनको मौका इस बार नहीं देंगे। लेकिन छात्र यहाँ पे फिर परेशान हो जाएंगे और छात्रों की मांग हम लोग लगातार रख रहे हैं कि देखिए सीटेट को अपियरिंग का मौका दिया जाए, जिसमें कि पेपर 2 जो है
छात्रों की संख्या बहुत कम है पास किए हुए। बिहार की अगर बात करें तो देखिए लगभग जो है ना यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 1 लाख के आसपास छात्र पास हुए हैं सीटेट पेपर 2 में, और बिहार में इसकी संख्या मात्र 4 या 5 हजार लोगों की है। वैकेंसी कितनी है तो 32,000 के आसपास की वैकेंसी है। तो फिर इसमें कौन छात्र आएंगे आवेदन करने? बाहरी छात्र। तो बाहरी छात्र आए, बिल्कुल आए, डोमिसाइल रूल के तहत आए, इससे हमें कोई नाराजगी नहीं। लेकिन अगर आप 100% में उनको ले रहे हैं तो फिर ये तो गलत कर रहे हैं। मतलब कि आपको सीटेट पेपर 2 अपियरिंग वालों के लिए यहाँ पे मौका देना चाहिए ताकि बिहार के छात्रों को भी मौका मिल सके। या तो आप बिहार टीईटी करवा लीजिए, सिंपल सा बात है। यहाँ पे अगर आप लोगों को लगता है कि बाहरी छात्र आ रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे बिहार टीईटी करवा लीजिए, क्योंकि उसका तो आदेश भी है कि हाईकोर्ट का कि आप लोगों को हर साल एक बार करवाना है बिहार टीईटी, लेकिन आप लोगों ने 6 साल से नहीं करवाया है इधर। तो इस चीज को लेकर यहाँ पे तो खैर अपील होगा ही, है ना। तो मौका यहाँ पर जो है ना उन छात्रों को मिलना चाहिए जो कि अपियरिंग वाले हैं, और इस चीज को लेकर जो है छात्र आज बीपीएससी में भी जाएंगे, या हो सके तो बीपीएससी के कार्यालय पहुंचकर इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा भी होगी आज। तो वहां पे मांग रखी जाएगी। अब सरकार और आयोग का फैसला क्या होगा उसके ऊपर समझा जाएगा, है ना। अभ्यर्थियों को बता दें कि यहाँ पर जो है जो जानकारी वेबसाइट पे आपको दी जाएगी, और इस बार 3 चरणों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 3 चरण में, यानी कि आपका फॉर्म भरने का स्टेप भी बदला जाएगा इस बार। शिक्षा विभाग के अनुसार पहले चरण में कितनी सीटें रिक्त हैं इसकी जानकारी होगी। तो आपको बता दें कि देखिए अभी जो पहला चरण हुआ है उसमें प्राथमिकी को 80,000 लगभग सीट था, जिसमें कि 72,000 सीट भरा गया है। लेकिन इस बार ये बहाली की प्रक्रिया नहीं होने जा रही है। फिर भी यहाँ पे देखिएगा तो लगभग 7,000 से ऊपर, मतलब कि 7500 से आसपास जो है सीटें खाली है। तो सरकार इसको भी वैकेंसी ले सकता था, लेकिन यहाँ पे इसकी जगह इस बार मध्य विद्यालय की वैकेंसी हो रही है, जो कि कक्षा 6 से 8 की वैकेंसी है। इसकी गणना 2 नवंबर की नियुक्ति पत्र वितरण के बाद की जाएगी। तो इसकी गणना होगी जो भी यहाँ पे जो बची हुई सीटों की। फिलहाल जो रिक्तियां हैं यहाँ पर, जैसे कि माध्यमिक में 32,900 सीट था, तो इसमें 26,000 लोगों का सिलेक्शन हो गया है। तो लगभग यहाँ पे 6,000 के आसपास सीटें बची हुई हैं। तो ये सीटें जो है अगली बहाली में जोड़ी जाएंगी। उच्च माध्यमिक में 57,600 सीट था, 23,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे लगभग 33,000 सीटें खाली रह गई, तो ये सीटें चली जाएंगी। तो लगभग 40,000 सीटें जो हैं ये खाली हैं, और इन सीटों को भरा जाएगा अगली बहाली में, यानी कि जोड़ा जाएगा। 1,10,000 की बहाली के आसपास ये बताई जा रही है, या उससे ज्यादा भी सीटों की संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे ये तो अपडेट दे दिया गया है कि इसकी जो गणना जो है ना ये आपको कब ली जाएगी, तो 2 नवंबर की नियुक्ति पत्र आज बटेगा, उसके बाद की जाएगी। सीटीटी और एसटीईटी अनिवार्य है। यहां पर आपको बता दें कि सीटीईटी यानी कि पेपर 2 आपका क्लियर होना जरूरी है, और एसटीईटी जो है 9 to 10th के लिए जो जरूरी है, और 11 12th के लिए जरूरी है। मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति में आवेदन के लिए सीटेट पेपर 2, माध्यमिक के लिए एसटीईटी पेपर 1 और उच्च माध्यमिक के लिए एसटीईटी पेपर 2 में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पिछले माह बिहार विद्यालय समिति ने एसटीईटी का परिणाम जारी किया है। और आपको बता दें कि अभी भी जो उन लोगों ने रिजल्ट नहीं अपना डाउनलोड किया है, तो सरकार से मैं यहाँ पे मांग करूंगा कि एसटीईटी का जो आप लोग वेबसाइट है उसको सही करवाइए, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है वहां पर अपना रिजल्ट दोबारा जो अपलोड किया गया था उसको डाउनलोड नहीं कर पाए। तो ये लगातार मांग हो रही है। बीएसीबी से भी मैं लगातार बोलूंगा कि प्लीज सर आप लोग रिक्वेस्ट है कि इन छात्रों का अपील सुनिए। बहुत लोग अपना रिजल्ट नहीं डाउनलोड किए और आप लोग का वेबसाइट ही क्रैश होकर पड़ा हुआ है, तो उसको सुधार करवाइए और जल्द से जल्द इनका रिजल्ट देने का काम कीजिए, क्योंकि ये जो बहाली में भाग ले सके छात्र जो है यहाँ पे। तो 16 विषयों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें कि 98,783 तथा पेपर 2 में 29 विषयों में 1 लाख से अधिक 1,0943 छात्र जो है क्वालिफाई घोषित हुए हैं। सीटेट जो है आपका सीटीईटी पेपर 2 अगर बात करें, जो कि 6 to 8 के लिए होगा यहाँ पर, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे जो क्वालिफाई अभ्यर्थी की संख्या है वो लगभग 1.5 लाख से अधिक बताई जा रही है। लेकिन ये 1.5 लाख नहीं है, लगभग 1,25,000 के आसपास की संख्या है, और जिसमें से बिहार के छात्रों की संख्या देखिएगा तो 5 या 6,000 ही है। तो ऐसे में बिहार की संख्या ज्यादा कम है बिहार के छात्रों की, और बिहार में ही वैकेंसी है, तो इसलिए सीटेट जो है अपियरिंग पेपर 2 को यहाँ पे अलाउ करने का आदेश दिया जाए, या बिहार टीईटी करवाने का आदेश दिया जाए। अब एग्जाम पैटर्न के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर ले हम लोग यहाँ पे, क्योंकि दूसरे चरण के आवेदन जो है ना ये संभावित है कि कल से दे दिए जाएंगे, लेकिन 3 नवंबर से 14 नवंबर के बीच में कभी भी जारी होगा, ऐसा नोटिफिकेशन में कहा गया था। जहां पर देखिए एग्जाम पैटर्न को लेकर जो है बोला गया कि 120 प्रश्न ही यहाँ पे इस बार भी पूछे जाएंगे इन परीक्षाओं में, लेकिन 6 to 8 की बहाली पहली बार हो रही है, तो इसका पैटर्न थोड़ा सा बदलाव आपको दिख सकता है। आपको बता दें कि सचिव है रवि भूषण जी, इन्होंने बताया है शुक्रवार को आवेदन शुरू हो जाएगा, और सरकार से प्राप्त जो लगभग 70,000 की रिक्तियां हैं उसको लेकर यहाँ पर दूसरे चरण में 31,982 और 18,000 जो है आपका 880 और 18,830 रिक्तियां लगभग तय की गई हैं। आयोग के पास अभी सरकार से पहले चरण से बची हुई रिक्तियों को नहीं भेजा गया है। ऐसी स्थिति में रिक्तियों की संख्या घट जाएगी। हालांकि 2 नवंबर नियुक्ति पत्र बंटने के बाद सही जानकारी मिलने के बाद यहाँ पर ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है कि ये आंकड़े जो है सरकार को आयोग को सरकार के द्वारा भेजा जाएगा, रिक्तियों का दूसरे चरण में जोड़ा जाएगा, और प्रश्नों का पत्र जो है संख्या इस बार जो बताया जा रहा है 120 है, लेकिन एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा फ्रेंडली होगा, तो इजी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कट ऑफ भी इस बार हाई जा सकता है। तो इसलिए न्यूनतम अर्हता पे आप लोग का सिलेक्शन नहीं होगा,
लेकिन इस बार जो है आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा। तो ऐसी स्थिति में ये सारी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी है और ये सारी जानकारी आपको अभी भी दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी क्या मांगे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैंने आपके लिए आवाज़ यहाँ पे उठाया है कि STET का पहले जो है यहाँ पे जो 2023 वाला है उसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया जाए और उस स्कोर कार्ड को जो है ये लोग फॉर्म भरते समय लगा सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।